कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज आपका भाई एक और शानदार अपडेट लेके आ चुका है। तो आज हम व्हाट्सएप की 10 हिडन ट्रिक्स के बारे में बताएंगे, यानी कि मैं आज आपको व्हाट्सएप की 10 सेटिंग्स 10 अपडेट शेयर करने वाला हूँ, 10 जिनके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। हो सकता है कुछ एक दो सेटिंग को आप जानते भी हो, तो आप मेरे कमेंट में बताना आप कौन कौन सी सेटिंग बताती कौन सी नहीं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं व्हाट्सएप पे। तो व्हाट्सएप पे आने के बाद हमको सबसे पहली और मेन सेटिंग ये है कि आप किसी भी पर्सन के पर्सनल चैट पे लॉक लगा सकते हैं। एक तो होता है व्हाट्सएप लॉक। व्हाट्सएप लॉक तब काम आता है जैसे कि हमने व्हाट्सएप ओपन किया और तब हमें लॉक दिखता है, वो होता है व्हाट्सएप लॉक। और एक होता है पर्सनल चैट लॉक, यानी कि किसी एक आदमी का भी आप सिंगल का चैट लॉक करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक पर्सन ले लेता हूँ, कोई जैसे कि मैंने ले लिया रोहित के हमको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना। अब ये चैट है, हम इसको हाइड करना है। तो हमको क्या करना है, इसके फ़ोटो पे क्लिक या नाम पे क्लिक करना है एक बार। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। जैसे हम इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, देख लीजिए ये वाला, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन को हमको ऑन कर देना है यहाँ से। जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आ रहा है, कंटिन्यू क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम वो पासवर्ड फिल कर देंगे, ठीक है। तो ये लॉक हो चुका है। अब रोहित का अगर हमें चैट देखना है तो अब देखोगे कि यहाँ से रोहित का चैट गायब हो चुका है। और रोहित का चैट कहाँ पे आ गया है, देखो। और रोहित का चैट यहाँ से गायब है ना, कहीं भी नहीं दिख रहा है। यहाँ उसका चैट कहाँ पे है मैं आपको बता देता हूँ। उसका चैट इस जगह पे चला गया, लॉक चैट, यानी चैट लॉक कह सकते हो। अब इसको ओपन करने के लिए उस पर्सन को तभी शो होगा, हो सकता है आपके में शो नहीं करे। तो आपको क्या करना है, इसको नॉर्मली ऊपर की तरफ से नीचे की साइड खींचना है तेजी से, तब ये शो करेगा लॉक वाला, अदरवाइज ये हाइड हो जाएगा, शो नहीं करेगा। तो अब हमको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो पासवर्ड डाल देना है जो बनाया है और डन कर देना है। तो देखो ये चैट खुल चुका है, ठीक है। ये चैट आप पर्सनली अलग से अलग जगह जाके सेव हो गया है। और ये इसमें हो गया, ये हो गया फर्स्ट सेटिंग। अब बात करते हैं हम दूसरी सेटिंग की। तो मैं पहले इस सेटिंग को बंद कर देता हूँ, मैं बस आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो पहली ट्रिक हो गई हमारी। अब हमको क्या करना है, हम आपको अब दूसरी सेटिंग बताने वाले हैं। अब दूसरी सेटिंग ये है कि आप किसी पर्सन का चैट डिलीट करना चाहते हैं, जिससे हम चैट करते हैं। आप चाहते हैं कि उसका चैट अपने आप डिलीट हो जाए। तो अपने आप डिलीट होने के लिए आपको बता दूं क्या, जिस पर्सन का आप चैट चाहते हैं कि वो ऑटोमेटिक डिलीट होता है 24 घंटे के अंदर, तो आपको क्या करना है, जिस पर्सन का भी चैट आप जिस चैट में ये सिस्टम सेट करना चाहते हो उस पर्सन का चैट ओपन कर लें। मैं तो फिर से रोहित का ही चैट नंबर ले रहा हूँ। अब इस पर क्या करना है कि आपको फिर से वहीं चले जाना है, कहाँ पे, प्रोफाइल में, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। अब क्या करना है, इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है, ठीक है। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, वो है डिसअपेयरिंग मैसेज, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन पे हमको क्लिक कर देना है। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 24 घंटे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। 24 घंटे जैसे ही सेलेक्ट कर दोगे तो ये 24 घंटे पे सेलेक्ट होने के बाद ये सेटिंग अपडेट हो गई है। अब ये देखो, अब इसके प्रोफाइल में एक अलग से टाइमर सा चल रहा है। देखो ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है ना छोटा सा, देखो आप इसको ध्यान से, ये वाला ऑप्शन इसमें आ गया है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ हल्का सा। तो ये वाला ऑप्शन है कि आपका चैट अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये है सिस्टम। तो ये हो गई हमारी दूसरी ट्रिक की बात। तो इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको बंद कर दिया है। अब हम बात करते हैं तीसरी सेटिंग की। हाँ,
तीसरी सेटिंग है हमारी व्हाट्सअप की। व्हाट्सअप की ही मतलब ये है कि अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक ही व्हाट्सअप से मतलब 2 अकाउंट चला सकते हैं मैक्सिमम। ये अभी लेटेस्ट अपडेट है, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। तो इसमें आपको मतलब व्हाट्सअप के क्लोन बनाने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके व्हाट्सअप की कॉपी बना लेते हो फिर उसमें लॉगिन करते हो। तो आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको चले जाना है, बस ये वाली सेटिंग फॉलो करनी है जो मैं बता रहा हूँ। आपको चले जाना है 3 डॉट पे। जैसे यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखने के लिए मिलता है स्विच अकाउंट का, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। मेरे में 2 अकाउंट ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ पे आप है ना, मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो मैं दूसरे अकाउंट पे चला जाऊँगा। तो आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपको न्यू अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन देगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, न्यू अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन देगा। जो अभी आपका अकाउंट है ना वो भी लॉगिन रहेगा और दूसरा ऐड करने का भी ऑप्शन देगा, जिससे आप 2 व्हाट्सएप अकाउंट एक साथ चला सकते हो। और जब आपको ज़रूरत पड़े तो यहाँ स्विच से वो दूसरे अकाउंट में आप चले जाओगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी कि कौन सी तीसरी ट्रिक। 3 ट्रिक हो गई ना हमारी। सबसे पहले थी चैट लॉक की, उसके बाद चैट डिलीट की, अब तीसरी है ये, ठीक है। अब चौथी ट्रिक की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अब 4 नंबर की हमारी ट्रिक है कि भाई हम किसी को, जैसे कि किसी का स्टेटस तो देखना चाहते हैं और कोई स्टेटस लगाया है, कोई पर्सन है, गर्लफ्रेंड है, कोई भी आपका ऐसा रिलेटिव है जिसका आप जो स्टेटस लगाए वो देखना तो चाहते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि उसको पता चले कि आपने उसका स्टेटस देखा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको चले जाना है कहाँ पे, ये वाले 3 डॉट पे, ठीक है। इस 3 डॉट पे जाने के बाद आपको चले जाना है यहाँ पे सेटिंग वाले ऑप्शन पे, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इस वाले ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप इस पे ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे चले जाना है प्राइवेसी में, ठीक है। प्राइवेसी वाले ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही हम प्राइवेसी वाले ऑप्शन को ओपन करोगे तो हमारे सामने है ना एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, ये वाला रीड, ठीक है। इफ़ यू टर्न ऑफ यू वॉन्ट सेंड रिसीव रीड पे, मतलब कि कहने का मतलब इसका ये है कि इसको बंद करने के बाद जब आप किसी को मैसेज करोगे तो उसका जो ब्लूटूथ आता है वो भी नहीं दिखेगा। आप किसी का स्टेटस देखोगे तो वो भी मतलब सामने वाले को पता नहीं चलेगा। ये उस चीज़ के लिए, यानी वो रीड नहीं करेगा, फिर व्हाट्सअप रीड नहीं करेगा कौन किसने क्या देखा है व्हाट्सअप में मैसेजेस में। तो इस वाले को आपको बंद कर देना है। इसको बंद करने के बाद आप जिसका स्टेटस देख रहे हो, टर्न ऑफ करने के बाद इसका जिसका भी आप स्टेटस देखेगा उसको पता नहीं चलेगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है। लेकिन ध्यान रहे जब तक वो स्टेटस वहाँ से हट नहीं जाता, यानी कि 24 घंटे तक रहता है ना स्टेटस, तो 24 घंटे तक जब तक स्टेटस हट नहीं जाता है ना तब तक इसको आपको बंद नहीं करना है। बंद कर दोगे तो वो उसमें शो हो जाएगा, यानी कि रीड कर लेगा व्हाट्सअप। तो जब तक वो स्टेटस पूरा कंप्लीट मतलब डिलीट नहीं हो जाता है या ख़त्म नहीं हो जाता है, 24 घंटे के बाद हट नहीं जाता है, तब तक आपको ये बंद करके ही रखना है, ऑन नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसमें मेन चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। तो ये हमारी कौन सी हो गई, 4 नंबर की ट्रिक, ठीक है। अब अगली सेटिंग है हमारी कि जैसे कि कोई हमारे व्हाट्सएप में कोई बहुत सारे ग्रुप्स जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ग्रुप जुड़े होते हैं ना तो उनमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और उससे हमारा फ़ोन ये समझ लो कि भरने लग जाता है। तो आप चाहते हैं कि पर्सनल चैट के तो हो ही जाते हैं, लेकिन आप ग्रुप्स के भी डिलीट मतलब चैट को आप ऑटोमेटिक डिलीट करना चाहते हैं ना, तो वो भी मैं आपको अब 5 नंबर की ट्रिक में बता रहा हूँ। तो आपको चले जाना है प्राइवेसी पे, ठीक है। दोबारा प्राइवेसी पे जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट टाइमर, ठीक है। यानी कि स्टार्ट न्यू चैट डिस्पैचिंग मैसेज चैट योर टाइमर, यानी कि किसी के साथ भी अगर आप चैट करते हो तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये मेन चीज़ है इसमें, ठीक है। तो मैं ये आपको बता दिया कि आपको कैसे करना है, ठीक है। तो आपको प्राइवेसी में आके और ये वाला जो ऑप्शन है ना इसको ऑन कर देना है, जो यहाँ पे जो मैं दिखा रहा हूँ ना ये वाला ऑप्शन। तो इसमें भी आप यहाँ से जैसा मैं ग्रुप में बताया ना वहाँ से भी कर सकते हो, जैसे मैं अभी उसको और
रोहित का अकाउंट लेके बताया था, तो आप यहाँ पे उसको ऑन कर सकते हो ग्रुप में जाके इस वाले ऑप्शन पे। तो 24 घंटे में अपने आप डिलीट हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 5वें नंबर की ट्रिक। अब 6ठे नंबर की ट्रिक की बात कर लेते हैं। अब 6 नंबर की ट्रिक हमारी ये नया अपडेट है, जिसमें आप अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए अपने IP एड्रेस और उसको हाइड कर सकते हो, यानी प्रोटेक्ट कर सकते हो। जो यहाँ पे एडवांस फीचर में दिया गया है प्राइवेसी में आने के बाद, प्राइवेसी में यूँ में देख लो आप, तो प्राइवेसी में ही आना है आपको। मैं जहाँ से बता रखा हूँ कैसे आया था वो भी बता दिया था पहले। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अंदर आ जाना है, ऊपर की तरफ इसको खींचना है, ठीक है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल करोगे ना, तो आपके सामने एक नीचे एडवांस ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें लिखा हुआ है प्रोटेक्ट IP एड्रेस एंड कॉल डिसेबल लिंक प्रीवियस। यानी कि ये इसको ऑन करने के बाद जब आप किसी लिंक पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो ये एक तो आपके अकाउंट के IP एड्रेस को प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा जब लिंक को आप ओपन करते हो तो आपके व्हाट्सएप के डाटा को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए बहुत ही शानदार है, ताकि आप इसमें है ना, ये दोनों चीज़ें प्रोटेक्ट हो जाएंगी। यानी कि एक तो आपका IP एड्रेस और आपका डिसेबल लिंक प्रीवियस, यानी कि इस चीज़ को ऑन करने के बाद आपका अकाउंट 99% और भी ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। पहले तो था ही, और ज़्यादा सिक्योर हो जाएगा। अब ये हो गई हमारी 6 नंबर की ट्रिक। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की ट्रिक की, ठीक है। अब 7 नंबर की ट्रिक है हमारा कि जैसे कि कोई हमें अननोन पर्सन कोई भी आपका किसी के थ्रू व्हाट्सएप नंबर ले लिया और आपको कॉल कर के परेशान कर रहा है, तो आपको क्या करना है, इस वाली सेटिंग को ऑन कर देना है। तो वो फ़ोन मतलब बजेगा नहीं, साइलेंट मोड में चला जाएगा अननोन पर्सन जब कॉल करेगा। यानी कि कोई भी जो नंबर आपके फ़ोन में ऐड नहीं है, अगर वो पर्सन आपको कॉल करता है बार बार, तो वो ऑटोमेटिक साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस आपको प्राइवेसी में आने के बाद क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है, ठीक है, कॉल्स वाले ऑप्शन को, ठीक है। कॉल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे इसको सेटिंग को ऑन कर देना है यहाँ से। तो इस वाले ऑप्शन को ऑन करने के बाद मैं इसको सारी पढ़ के बता देता हूँ कि इसमें लिख क्या रहा है, ठीक है। तो इसमें लिख रहा है कॉल फ्रॉम अननोन नंबर विल बी silenced, they will still be show in call tab and your notification। यानी कि इसको ऑन करने के बाद ना तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और ये फ़ोन साइलेंट में हो जाएगा, नोटिफिकेशन भी नहीं आएगा और साइलेंट में हो जाएगा जब अननोन पर्सन कॉल करेगा। और जब आपको कोई जानने वाला है नंबर आपके में ऐड है, तो वो वैसा ही करेगा जैसा नॉर्मल करता है, रिंग बजेगी, वाइब्रेट करेगा, नोटिफिकेशन जाएगा, सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन सिर्फ अननोन पर्सन के लिए है ये सेटिंग, तो इसको आप ऑन कर सकते हो। तो ये हो गई 7 नंबर की ट्रिक, ठीक है। अब बात कर लेते 8 नंबर की ट्रिक की, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि अब मैं आपको जो 8 नंबर की ट्रिक बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको पता होगी, ठीक है। बहुत ही कम लोगों को पता होती है ये चीज़, तो भी मैं फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, हमको 7 नंबर की ट्रिक के लिए आपको चले जाना है, सेटिंग में ही रहना है। यहीं पे मैं सारी चीज़ें अधिकतर जो ट्रिक्स है, जो अब चीज़ें मैं बताने वाला हूँ वो यहीं पे मिले आपको। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे चले जाना है चैट्स में, ठीक है। चैट्स वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना आपको, इस वाले ऑप्शन को आपको ओपन कर लेना है। चैट्स वाले ऑप्शन पे आने के बाद चैट वाला ऑप्शन वहीं मिलेगा सेटिंग में जहाँ मैं पहले लेके आया था। तो अब यहाँ पे ना चैट्स में आने के बाद आप यहाँ पे एक तो है ना व्हाट्सअप की थीम चेंज कर सकते हो। नॉर्मल थीम अलग होती है, अपना फ़ोटो लगा सकते हो, किसी का भी फ़ोटो लगा सकते हो, कुछ भी जो आप चाहो तो क्रोम से डाउनलोड करके कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो थीम पे मैं लेके चलता हूँ। थीम पे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। पहला है बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम लाइट और डार्क, ठीक है। तो इनमें से आप कोई भी चॉइस कर सकते हो थीम, ठीक है। और वॉलपेपर आप अपने हिसाब से कुछ भी लगा सकते हो। तो इसमें मैं देखो वॉलपेपर पे जब आया, मैं नीचे वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे, इस वाले पे वॉलपेपर वाले पे, तो वॉलपेपर पे आने के बाद आपको यहाँ पे चेंज वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो आप इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो आप यहाँ पे एक तो आप गैलरी से कोई भी जो आप लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, या फिर यहाँ से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जो व्हाट्सएप के थ्रू दिए गए वो लगा सकते हो, या फिर अपनी गैलरी से या क्रोम से कहीं से भी डाउनलोड करके आप यहाँ पे जो आपको बेस्ट लगे वो फ़ोटो या थीम लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे व्हाट्सएप वाली दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आपको देखने के लिए मिल जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डार्क वाली भी है जिसमें आप कुछ भी लगा सकते हो, और ये नॉर्मल जो कलर वाली है वो भी लगा सकते हो। तो इसमें आप अपने हिसाब से जो सेलेक्ट करना चाहते हो वो लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ ये वाला फ़ोटो, ठीक है। तो ये वाला हम अपने वॉलपेपर पे लगाने वाले। तो सेट वॉलपेपर पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब मैं आपको यहाँ से बैक जाके दिखा देता हूँ कि जिस पर्सन का भी मैं चैट ओपन करूँगा उसको ये ही वॉलपेपर दिखेगा। देखो यही वॉलपेपर आ रहा है ना, यही वॉलपेपर दिख रहा है हर जगह। तो आप इस तरह से यहाँ पे वॉलपेपर लगा सकते हो बैकग्राउंड में जो चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई 8 नंबर की ट्रिक। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ट्रिक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कि जिस पर्सन को आप कुछ भी सेंड करना चाहते हैं, कोई भी फ़ोटो वगैरह आप चाहते हैं कि वो पर्सन उसको सिर्फ एक बार ही देख पाए, उसके बाद उसको नहीं देख पाए। तो वो सेटिंग मतलब वन टाइम सीन वाला फ़ोटो अगर आप भेजते हो किसी को, फ़ोटो कोई भी चीज़ वीडियो भी भेजते हो तो वन टाइम सीन करके भेजोगे तो वो पर्सन अगर उसने उसको एक बार देख लिया है तो उसको दोबारा नहीं देख सकता है, वो कभी भी नहीं देख सकता। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जिस पर्सन को आप भेजना चाहते हैं उसका चैट ओपन कर लेना, और जो भी भेजना चाहते हैं, जैसे कि मैं कोई एक फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है। कोई भी एक रैंडम फ़ोटो ले लेता हूँ मैं कहीं से भी उठा के। जैसे कि मैंने ये वाला फ़ोटो ले लिया है व्हाट्सएप का लोगो, ठीक है। तो अब मुझे इसको वन टाइम सीन करने के लिए रखना है। तो वन टाइम सीन करने का ऑप्शन देखो इस फ़ोटो में और वीडियो दोनों में आता है। तो यहाँ पे फ़ोटो में कहाँ आ रहा है, ये वाला, रुको मैं इसको चेंज कर देता हूँ कलर। तो ये वाला ऑप्शन आप देखो, ये वाला यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, वन लिखा आ रहा है, देखो वन लिखा आ रहा है ना, ये इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा, इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जब अब आप इसको सेंड करोगे ना, तो ये पर्सन इसको सिर्फ एक बार क्लिक करके एक बार ही देख सकता है, दोबारा इस पर क्लिक करने का ऑप्शन यानी ओपन करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये थी सबसे शानदार ट्रिक, ठीक है। इस ट्रिक के लिए तो आपको एक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बनता है यार, ठीक है। तो अब ये हो गई कौन सी, 9 नंबर की ट्रिक। अब हम लास्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं कि हमारी लास्ट ट्रिक क्या है, ठीक है। और एक और ट्रिक बताऊंगा, लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। तो ये कौन सी होगी भाई, 9 नंबर की ट्रिक। अब 10 नंबर की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट की, ठीक है। तो अब आपको लास्ट वाली सबसे ट्रिक के लिए आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना होगा चैट्स में। चैट्स में जाने के बाद यहाँ पे चैट्स वाले ऑप्शन पे आ गए हम। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो जो आप मैसेजेस देखते हो ना, वो कितनी साइज में देखते हो, फ़ॉन्ट साइज, यानी कि जो मैसेजेस आप यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ये देखो ये लिख रहा है मैसेज, ये मैसेज जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं ना चैट्स में, या फिर ये जो भी यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई दिख रही है ना, ये साइज आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो मैं आपको कहाँ से करना है, आपको किस वाले ऑप्शन से करना है, आपको यहाँ पे चले जाना है फ़ॉन्ट साइज पे, ठीक है। किस वाले ऑप्शन पे, फ़ॉन्ट साइज पे। तो ये फ़ॉन्ट साइज वाला ऑप्शन पे आपको इस पर क्लिक करके इसमें आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। पहला है स्मॉल का, फिर है मीडियम का, फिर है लार्ज का। यानी कि सबसे बड़ा कौन है, ये लार्ज, उससे छोटा ये, फिर स्मॉल सबसे कम है। यानी कि सबसे छोटा किस में दिखेगा, स्मॉल में, सबसे बड़ा किस में दिखेगा, लार्ज में, और मीडियम किस में दिखेगा, मीडियम में। ये 3 ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 10 ट्रिक, ठीक है। अब मैं आपको एक सीक्रेट ट्रिक और बताने वाला हूँ, लास्ट वाली। तो उसके लिए आपको क्या कर, यानी कि हमारे फ़ोन में कुछ ऐसी सेटिंग्स होती है जिनकी व्हाट्सएप में कि जिनको ऑन करने के बाद हमारा डाटा बहुत जल्दी ख़त्म होता रहता है, या फिर वो जो भी हमें कोई शेयर करता है वो अपने आप डाउनलोड होकर हमारे फ़ोन में सेव हो जाता है, जिससे एक तो डाटा जल्दी ख़त्म होता है, दूसरा फ़ोन स्टोरेज भरने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन पे आ जाना है। कहाँ पे,
स्टोरेज एंड डाटा पे, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है मीडिया ऑटो डाउनलोड का, ठीक है। इस वाले ऑप्शन के नीचे आपको 3 सेटिंग देखने के लिए मिलती है। तो आपको इन तीनों सेटिंग्स का यूज़ मैं बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका डाटा ज़्यादा खर्च ना हो, यानी कि ऑटोमेटिक डाउनलोड अगर है तो उसको कैसे बनाना, और आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन जल्दी ना भरे और अच्छे से वर्क करे, तो आपको इन तीनों सेटिंग को समझना होगा। उनके लिए सबसे पहला है बैन यूजिंग मोबाइल डेटा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें कर देना है आपको फ़ोटो, ठीक है, फ़ोटो वाला ऑप्शन। और उसके बाद है नीचे जो ऑप्शन है वैन कनेक्ट ऑन वाईफाई, ठीक है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको चारों को टिक मार्क हटा देना है, ठीक है, चारों का टिक मार्क हटा देना है, ठीक है। और नीचे वाला है वैन, ये वाला ऑप्शन है ना रोमिंग वाला, इस पर क्लिक करना है और इसको बंद रहने देना है अगर ऑन है तो, ठीक है। तो ये सेटिंग अगर आपको करने के बाद आपका है ना, एक तो कोई भी वो है ना वो ऑटो डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है, और आपका स्टोरेज नहीं भरेगा और डाटा जल्दी ख़त्म नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर ऑटो डाउनलोड होगा तो डाउनलोड में जो नेट लगेगा वो जब फिर जल्दी ख़त्म होगा, और फिर वो जो डाउनलोड हुआ है वो सेव भी तो होगा कहीं, तो वो आपके फ़ोन में सेव होगा तो स्टोरेज भी जल्दी भरेगा। अब ये है मीडिया अपलोड क्वालिटी। मीडिया अपलोड क्वालिटी में आप अपने हिसाब से जब आप कोई फ़ोटो वीडियो डालते हो ना, तो वो हाई क्वालिटी में डालना है अगर आपको, तो इसको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है HD क्वालिटी में, ठीक है। इसको क्लिक करके सेव कर देना। उसके बाद जब भी आप वीडियो डालोगे वो HD क्वालिटी में जाएगी, फ़ोटो डालोगे वो HD क्वालिटी में जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम HD पे से क्लिक करके सेव कर लेते हैं। तो ये थी आज की ट्रिक। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी बेहतरीन अपडेट के लिए बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। आपका भाई इतनी मेहनत से आपके लिए इतनी शानदार वीडियो लेकर आए, तो उसके लिए यार इतना तो कर ही सकते हो कि चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेट कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको जेन्युइन वीडियो मिलेगा और एक भी फेक वीडियो नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना फैमिली का ख्याल रखिए।